नाजरीन, ईरान ने पूरी दुनिया में अमेरिका का मजाक बनाकर रख दिया है। ईरान ने सारी दुनिया में अमेरिकी बयानिए और अमेरिकी दबदबे की हवा निकाल कर रख दी है। ट्रंप की गीदड़ बकरियों पर तेहरान से जो जवाब आया है वो किसी अभाम, किसी लचक और किसी कमजोरी का मोहताज नहीं। ईरान ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है कि ये वो मुल्क नहीं जिसे अल्टीमेटम देकर झुकाया जा सके। मैं हूं इरफान रेनो और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हमले की धमकी पर ईरान ने वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ऐसा दो टूक और आतशी रद्द-ए-अमल दिया है जिसने वाशिंगटन के ऐवानों में बेचैनी की नई लहर दौड़ा दी है। अब्बास इराक़ची ने खुले अल्फाज में ऐलान किया है कि ईरान किसी भी जारियत का फौरी, फैसलाकुन और तबाहकुन जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। उनके मुताबिक ईरानी फौजी जवान न सिर्फ अलर्ट पर हैं बल्कि उंगलियां ट्रिगर पर हैं और दुश्मन की किसी भी गलती को आखिरी गलती बनाने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। आज पूरी दुनिया एक ही सवाल पूछ रही है, क्या अमेरिका वाकई ईरान पर हमला करेगा? ये सवाल महज कयास नहीं बल्कि खित्ते में बदलते अस्करी मंजरनामे का एक फितरी नतीजा है। मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी जंगी बेड़ों की आमद, मसलसल फौजी मशक़ें और जहराना बयानात हर गुजरते दिन के साथ जंग के खदशात को मजीद गहरा कर रहे हैं। लेकिन तेहरान का पैगाम साफ है, जंग अगर मुसल्लत की गई तो उसकी कीमत अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को चुकानी पड़ेगी। बुध के रोज ट्रंप ने हस्बे रवायत धमकी आमेज अंदाज अपनाते हुए ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर आने का हुक्म दिया और साथ ये वार्निंग भी दी कि वक्त कम है। मगर ईरान ने इस धमकी को संजीदगी नहीं बल्कि हकारत के साथ मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने सोशल मीडिया पर अपने सख्त बयान में कहा कि ईरान अपनी सरजमीन, खुदमुख्तारी और वक़ार के दिफा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उन्होंने याद दिलाया कि 12 रोज़ा जंग ने ईरान को कमज़ोर नहीं बल्कि पहले से ज़्यादा मजबूत, मुनज़्ज़म और जहारियत का जवाब देने के लिए ज़्यादा अहल बना दिया है। उनके मुताबिक ईरान अब पहले से कहीं ज़्यादा ताकत के साथ दुश्मन को जवाब देने की सलाहियत रखता है। इराक़ची ने यह भी वाज़ेह किया कि ईरान ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया, मगर वो धमकियां, ब्लैकमेलिंग और फौजी दबाव के साए में होने वाली किसी नाम नेहाद डील को ईरान मुस्तरद करता है। ईरान सिर्फ इस जौहरी मुआहदे को कबूल नहीं करेगा, न ही उसे काबिल कबूल होगा जो शफाफ बहामी मफाद पर मबनी और मुकम्मल तौर पर धमकियों से पाक हो। उसी जो मुआहदे को, जौहरी मुआहदे को कबूल करेगा। लेकिन जो अमेरिका चाह रहा है वो जौहरी मुआहदे को कबूल करेगा जो शफाफ हो, बहामी मुफाद पर मबनी और मुकम्मल तौर पर धमकियों से पाक हो। ये ईरान चाह रहा है। लेकिन ईरान यही कह रहा है कि अगर वहाँ धमकी आमोज होगा, उसमें धमकियाँ होंगी, उसे दोष और दबाव के जरिए जौहरी मुआहदा करने पर मजबूर किया जाएगा, तो वो हत्ता बिल्कुल भी इसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ अमरीकी तजाद भी खुलकर सामने आता है कि ट्रंप एक तरफ मुनसिफाना मायदे की बात करते हैं और दूसरी तरफ गुज़श्ता साल खुद ही ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमला करके उन्हें तबाह करने का दावा भी कर चुके हैं। अगर तंसीबात वाकई तबाह हो चुकी थी तो आज जौहरी हथियारों का शोर क्यों है? ये सवाल खुद अमरीकी बयानियों को कटहरे में खड़ा कर देता है। दिलचस्प बात यह है कि ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों की शिद्दत कम होते ही वाशिंगटन ने मुदाखलत न करने का दावा किया। हत्ता कि ट्रंप ने यह बयान भी दिया कि ईरान ने मुजाहिरीन को फांसी न देने की यकीन दहानी कराई है। मगर हकीकत यह है कि गुज़श्ता हफ्ते अमरीकी जंगी बेड़ों की ईरान की जानब पेशकदमी ने पूरे खित्ते को एक बार फिर आग के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। तेहरान का मौक़िफ़ अब बिल्कुल वाज़ेह है। ईरान न डरता है, न ब्लैकमेल होता है और न ही किसी साम्राज्यी हुक्म के आगे सर झुकाता है। अगर अमेरिका ने गलतफहमी में कोई कदम उठाया तो सिर्फ एक हमला नहीं होगा बल्कि एक ऐसी आग होगी जिसके शोले मशरिक़ वस्ता से निकलकर वाशिंगटन और पूरे आलम में महसूस किए जाएंगे। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क।
और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। हमारी पहुंच, आपकी ताकत।